वेलकम बैक टू द ग्लोबल मेन्यू। और अगली डिश जो हम यूज करने वाले हैं, बस उसमें ऑलिव ऑयल है और ऑलिव ऑयल है और ऑलिव ऑयल है और ऑलिव ऑयल है। जी हाँ, so we're gonna make Imam Bayaldi with olive oil and lots of stories. कोई भी अगर आपका टर्किश दोस्त आपको घर पे बुलाएगा तो ये डिश बननी बहुत जरूरी है। It's become like a signature dish for the country. And I always believed कि ये जो एग प्लांट है ना, बड़ा अंडररेटेड सी सब्जी है। हम लोग बहुत इसको मिसट्रीट करते हैं। इससे अच्छी और बेहतरीन सब्जी भगवान ने बनाई नहीं है, बिकॉज इसका जो टेक्सचर है आप उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। यू कैन मेक इट क्रीम से भी क्रीमी और बटर से भी बटरी कर सकते हैं आप एग प्लांट को। द मॉरल स्टोरी इज यू कैन टेक द एग प्लांट एनीवेयर। बहुत डीप स्लिट्स हैं एग प्लांट में। एंड नाउ वी विल टेक सॉल्ट, वाटर एंड डिप आवर एग प्लांट्स इनटू दिस। इसके दो कारण हैं। एक तो ये कि नमक के पानी में या नमक लगा के छोड़ने से बैंगन की कड़वाहट मर जाती है। Here we are. Olive oil. So in the olive oil, let's add some garlic. और आपको सुनाते हैं कहानी इमाम बयाल्दी की। भाई, इमाम बयाल्दी टेक्निकली ट्रांसलेटेड मीन्स द इमाम फेंटेड। तो पुराने जमाने में ऑलिव ऑयल जब बहुत कीमती होता था, क्योंकि ऑलिव्स बड़ी मुश्किल से मिलते थे, तो एक इमाम साहब ने एक ऑयल मर्चेंट की बेटी के साथ शादी की और ऑयल मर्चेंट की बेटी अपने साथ 12 कैन ऑलिव ऑयल लेके आई। होल टाउन वाज टॉकिंग अबाउट कि भाई देखिए 12 कैन ऑलिव ऑयल आया इमाम साहब के घर पे। तो जब इमाम साहब की नई बेगम साहिबा ने पहली बार उनके लिए कुछ बनाया तो इमाम साहब इतने खुश हुए, वो बैंगन की डिश खा के बोले, देखिए बेगम साहिबा, ये हमको रोज चाहिए दस्तरखान। एंड फॉर द नेक्स्ट 12 days ही हैड द सेम एग प्लांट डिश। और 13वें दिन अचानक से दस्तरखान पे वो बैंगन की डिश थी नहीं। तो इमाम साहब ने अपनी बेगम साहिबा से पूछा, व्हाट हैपेंड, आई डोंट सी दैट एनीमोर। तो उन्होंने कहा, देखिए एक्चुअली ऑलिव ऑयल खत्म हो गया, क्योंकि हर बार जब मैं बनाती हूं तो मैं एक कैन ऑलिव ऑयल यूज करती हूं। और इमाम साहब बेहोश हो गए। द इमाम फेंटेड, इमाम बयाल्दी। देखिए, आपको फेंट होने की जरूरत नहीं है। ऑलिव ऑयल इज नॉट दैट एक्सपेंसिव एनीमोर, सो यू कैन ट्राई दिस। बेसिकली वी कुक देम टिल दे आर नाइस एंड पिंक एंड देन वी ऐड चॉप्ड टोमेटोज टू इट। लवली। थोड़ा सा पानी, we squeeze them well, take them out. Now remember, the trick here is to cook the tomatoes till they melt. And now, kanjusi not allowed. Pour a lot of olive oil in the pan. Here we are. So on one end we let the sauce cook, and on the other end we cook the eggplants. देखिए, try not to bruise or cut your skin when you're making the slits, because you're going to put sauce on top. And when you put sauce on top, उसके बाद अगर आप अवन में डालेंगे तो वो सारा पानी जो है वो नीचे से निकल जाएगा, एगप्लांट ड्राई हो जाएगा। Try and save the skin. That is the trick. Look at this. Nice and crispy from the top and soft and delicate from inside. बहुत ध्यान से निकालेंगे बाहर। Lovely. Now we'll use some nutmeg, and this is very important. Nutmeg इस डिश का बहुत जरूरी हिस्सा है। कुछ भी हो जाए, don't forget the nutmeg. जायफल मिस मत कीजिएगा। Nice. Again, eggplant, tomato, nutmeg, marriage made in heaven. Lovely. अगर आप चाहें तो थोड़ा शुगर ऐड कर सकते हैं अपने एगप्लांट पे। आई प्रेफर स्प्रिंकलिंग इट स्लाइटली ऑन द टॉप फॉर अ गुड नाइस कैरमलाइज्ड क्रस्ट। थोड़े से टोस्टेड पाइन नट्स। कम से कम 20 मिनट धीमे अवन पे, लाइक 150-160 पे इसको पकने देंगे, स्टू होने देंगे। द फ्लेवर ऑफ द टोमेटोज इज गोइंग टू सीप इनटू द एगप्लांट। दिस इज गोइंग टू बी वन डिवाइन डिश। ऑलराइट, आई एम बैक एंड आई एम बैक टू डू द डिप। हंग कर्ड, थोड़ा सा क्रीम चीज
a little bit of processed cheese. Now, desi pandar Indianness to it. Lovely. इसमें डालेंगे dill, parsley, and we take a grater and we grate some garlic. The dip is ready. Eggplant को लगभग 25 मिनट हो चुके हैं. Time to take the eggplants out. Nice. Very carefully, very carefully. Now for garnish, let's get some herbs. थोड़ी सी dip बैंगन के ऊपर. देखिए, इमाम साहब चाहे शौक में बेहोश हुए हों या ना हुए हों, मैं इसकी मदमस्त सी खुशबू से बेहोश जरूर हो जाऊंगा. And then you can say रणवीर बयाल्दी. Have a look at the recap. इमाम बायल्दी बनाने की विधि: 2 बड़े बैंगन को हाफ स्प्लिट करके फ्लैश पर स्लिट बनाएं. नमक के पानी में 20 मिनट के लिए बैंगन को सोक करें और पानी स्क्वीज करके निकाल लें. पैन में ऑलिव ऑयल गरम करके बैंगन को शैलो फ्राई करें और बेकिंग ट्रे में रख दें. दूसरे पैन में ऑलिव ऑयल गरम करके डालें चॉप्ड लहसुन, चॉप्ड प्याज, चॉप्ड टमाटर और सौटे करें. आधा कप पानी, नमक डालकर मिक्स को कुक करें. टमाटर के मिक्स को फ्राइड बैंगन पर रखकर डालें चुटकी भर जायफल, चुटकी भर कास्टर शुगर और भुने चिलगोजे. इमाम बायल्दी को 160 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक करें. हैदरी डिप बनाने की विधि: हैदरी डिप के लिए बोल में डालें टंगा दही, क्रीम चीज, प्रोसेस्ड चीज, चॉप्ड डिल, पार्सली, कद्दूकस किया हुआ लहसुन और डिप को मिक्स करें. बेक्ड इमाम बायल्दी को हैदरी डिप के साथ सर्व करें. धनिया और ऑलिव ऑयल से इमाम बायल्दी को गार्निश करें. इमाम बायल्दी तैयार है.